शास्त्र पढ़ने वाले, जिनवाणी पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ाने वालों को एक बार भले आप गुरुदेव कह लो, लेकिन मोक्ष मार्ग के गुरुदेव तो वही हैं जो 28 मूल गुण के धारी हैं, भेद विज्ञानी हैं, आत्मा और देह की भिन्नता को जानते हैं, अनुभव करते हैं। क्षुल्लक जी हैं, और क्षुल्लक भी थोड़ा तो परिग्रह है ही, वो भी पंच परमिष्ठि में नहीं गिने जाएंगे। हाँ, उनका अनुसरण करने वाले लघुनंदन जरूर कहलाते। सेठ ने कहा, ज्ञानी गुरुदेव के दर्शन करना है तो ये गुरुदेव बैठे हैं यहाँ। जिन मुनि के चरणों में सेठ बैठे थे उनकी तरह इशारा किया कि ये गुरुदेव हैं, और गुरुदेव के दर्शन किए। उसने कहा कि हे गुरुदेव, संसार के सारे पापों से दूर होने के लिए, परम पवित्र आत्मा को पाने के लिए, शुद्ध होने के लिए मुझे मार्ग बताइए। संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, वो रास्ता दिखाइए। तब मुनिराज ने उसे उपदेश दिया। प्रवचनों का प्रभाव ऐसा जबरदस्त प्रभाव हुआ कि उसने कहा कि मुझे भी आपके जैसा बना लीजिए। और देखो, जन्म का चोर क्षण भर के उपदेश से मुनिराज की शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। नमोकार की भक्ति, भक्ति में बड़ी शक्ति है। ऐसे कहा है रामचरितमानस में, प्रभु भगत बिन सब सुख ऐसे, लवण बिनु सब व्यंजन जैसे। प्रभु की भक्ति के बिना जीवन के सारे सुख ऐसे निस्सार हैं जैसे बिना नमक का भोजन। बिना नमक का भोजन कौन कौन करता है? आप लोगों में नीरस अलोना कौन कौन भोजन करता है? एक दिन आप करते हो, रविवार को पक्का करते हो। ऊपर से नहीं डलवाते होगे, नीचे से ले लेते होगे। तो कोई कोई है कि रविवार को एक आसन और ऐसा कुछ करते हैं, वरना वो कहेंगे कि और मीठा छोड़ देंगे, घी छोड़ देंगे, लेकिन नमक। आप कल्पना करो, जिस तपस्वी सम्राट ने 18 वर्ष 20 वर्ष के बाद कभी नमक का स्वाद नहीं चखा, उनका तप, उनका रसना इंद्रिय विजय कितना गजब का होगा, कितना गजब का होगा। आपकी थाली में, आपकी कटोरी में नमक ना आए ना, उस दिन पत्नी की खैर नहीं। वैसे अगर दमदार होगी तो उस दिन आपकी खैर नहीं, समझ लो। क्यों? क्योंकि आप अगर ज्यादा कुछ बोलने जाओगे तो वही समझा देगी, एक दिन बिना नमक के नहीं खा सकते क्या? कौन से सूख जाओगे? लेकिन ये है कि गृहस्थी में व्यवहारिकता और आपसी समझ होना जरूरी है। बिना नमक के जैसे भोजन बड़ा खराब लगता है, नहीं खाया जाता, वैसे ही बिना भक्ति के जीवन भी निस्सार है, बेकार है। और सिर्फ कार्य सिद्धि के लिए नहीं, आत्म सिद्धि के लिए भक्ति करना चाहिए, आत्म शुद्धि के लिए। पुष्पदंत भूत बली मुनिराज नाम सुना? और कभी कभी पूछते हैं कि नमोकार मंत्र की रचना किसने की, तो उसमें ये नाम आता है फिर, पुष्पदंत भूत बली आचार्य श्री। यूं रचना किसी ने नहीं की, लेकिन अगर किसी ने उसको ग्रंथ में, किताब में लिखा पहली बार, मंत्र तो अनादि निधन है, लेकिन अक्षरों में अगर किसी किताब में छापा, लिखा, तो वो कौन? पुष्पदंत आचार्य श्री पुष्पदंत भूत बली। उनके जीवन का प्रसंग है, जब उनके गुरु, शिक्षा गुरु दर्शन आचार्य श्री ने कहा कि जाओ ये मंत्र सिद्ध करके आओ, ये मंत्र सिद्ध कर लो। उन दोनों ने कहा, गुरुदेव मंत्र क्यों सिद्ध करना,
गुरुदेव ने कहा ये आपकी लिए हमारी आज्ञा है। वो परखना चाहते हैं कि ये दोनों कितने ज्ञानी हैं। और एक बात ध्यान रखना, मंत्र सिद्ध करना, मंत्र का जाप करना, कोई समस्या आ जाए, कोई कमी महसूस हो, कोई दिक्कत महसूस हो, तो यहां भाग करके मत आना। खुद ही अपना दिमाग लगाना, खुद ही अपनी बुद्धि लगाना और रास्ता निकालना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सठखंडागम जैसा महान ग्रंथ वो सिखाना चाहते हैं। अब सिखाने में कोई ऐसा कमजोर व्यक्ति, विद्यार्थी ना हो कि आधी बातें भूल जाए और कुछ कमी हो तो उसको सुधार ना पाए, इसलिए। और जब वो जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए गिरनार के पहाड़ पर पहुंचे, गिरनार जी का दर्शन किस किसने किया? आप बोलो कि यहां किसने नहीं किया है? बोले हमने तो गिरनार में जाके सिद्ध चक्र विधान भी किया। उस ऊंचे पहाड़ पर जाकर के दोनों मुनिराज ने जाप प्रारंभ किए। ऐसी गजब की एकाग्रता, क्षण भर हुआ नहीं, मुहूर्त बीता नहीं कि दो देवियां प्रकट हो गई। दोनों मुनिराज अलग अलग बैठे हैं और एक एक देवी दोनों के सामने प्रकट हो गई। लेकिन तो कथा में लिखा है एक देवी के दांत थोड़े बाहर निकले हुए थे। कोई कोई देवी के दांत बाहर निकल आते कि नहीं थोड़े से। और आजकल तो जो डेंटल हैं, हॉस्पिटल में जाकर के दांत की चिकित्सक से वो लोहे की जाली बंधवा करके और बाहर निकले हुओं को भी अंदर कर देते। तो वहां ये इलाज नहीं था, बाहर निकले हुए दांत। और दूसरी देवी को देखा तो दूसरी देवी एक आंख से थोड़ी काणी, कोई कोई देवी काणी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी कमजोर, काणे, अपंग, दिव्यांग व्यक्ति की कभी मजाक नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि अपने उस कारण से वैसे ही दुखी है और ऐसे फील करता है कि 10 लोगों के बीच में जाएंगे तो पता नहीं कौन मुझे कैसे देखेगा, मुझे से कौन कैसे बात करेगा, किसी के रंग, किसी के, उसको ये फील नहीं कराने देना कि मैं तुमको देख करके कुछ ऐसे फील कर रहा हूं, ऐसे लग रहा है कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ऐसे महसूस नहीं, सहजता से ही बात करना, आइए बैठिए या जो भी बात है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत लोग चिढ़ाते हैं और फिर उन्हें ऐसे लगता है जैसे हम एक तरह के बाहर हैं और हमें क्यों जाना चाहिए लोगों के बीच में। ठीक है ना? वहां बात ये हुई कि दोनों मुनिराजों ने, जब देवियों ने प्रणाम किया और उन्हें देखा कि इनके अंग बराबर नहीं है, और ये शास्त्रों में कहा है कि देवता बड़े सुंदर होते हैं, देवियां सुंदर होती हैं, इसका मतलब है कि मंत्र में कुछ कमी है क्या? लेकिन गुरुदेव ने दिया है मंत्र, उसमें कमी कैसे हो सकती? फिर विचार किया कहीं गुरुदेव हमारी परीक्षा तो नहीं लेना चाहते हैं कि हम कितने समझदार हैं। फिर उनने अपना ज्ञान लगाया, व्याकरण लगाया, मंत्र को शुद्ध किया, एक अक्षर कम था, एक अक्षर ज्यादा था, बराबर किया, फिर जाप किया। आधा मुहूर्त भी नहीं बीता कि बहुत सुंदर दो देवियां सामने प्रकट हो गईं। अब देखना, अब उनने प्रणाम किया और कहा, हे मुनिराज, हमारे लिए आज्ञा प्रदान करो, हम क्या काम करें? उन्होंने कहा, हम साधु हैं और हमें कोई काम करवाना नहीं है, हमें कोई काम नहीं है आपसे। जब काम नहीं है तो आपने याद क्यों किया? बस हमारे गुरु की आज्ञा थी कि मंत्र का जाप करो, इसलिए हमने जाप किया, हमें कोई जरूरत नहीं। ऐसी निस्वार्थ सिद्धि, ऐसी निस्वार्थ भक्ति, ऐसी निस्वार्थ सोच मुनिराजों में ही संभव है। फिर भी कोई कोई सदग्रस्त भी होते हैं कि मन वचन काय से जिन शासन की देवशास्त्र गुरु की सेवा करते हैं और किसी तरह का लालच नहीं रखते, नहीं पालते। कोशिश करना अपन भी इतने प्योर बन सकें, ऐसे सहज बन सकें कि हर हाल में प्रभु से, गुरु से जुड़े रहें। कोई उपलब्धि हो तो भी और उपलब्धि ना हो तो भी, इससे हम आत्मसमर्पित होकर के एक दिन सिद्धों के मार्ग को उपलब्ध होंगे। 84 लाख योनियों में इंसान एक ऐसी योनि वाला जीव है
जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वबुद्धि संपन्न है, और इसको ये वरदान है कि अगर ये पुरुषार्थ करे तो भगवान बन जाए, और नालायकी करे तो शैतान बन जाए। और शैतान बनना बहुत आसान है, भगवान बनना थोड़ा कठिन काम। भगवान बनने के लिए श्री राम की तरह मर्यादाओं की जरूरत होती है, तपस्या की जरूरत होती है। भगवान बनने के लिए महावीर की तरह त्याग की जरूरत होती है, साधना की जरूरत होती है। शैतान तो रावण भी बन जाते हैं, कंस भी बन जाते हैं। सौभाग्यशाली है कि इस देश में हमारा जन्म हुआ कि जहां आदर्श में राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है। आज भी जहां की धरती पर संतों का आवागमन प्रवास होता है, जहां वेदों की शास्त्रों की ऋचाएं आज भी गूंजती हैं, जहां सत्य अहिंसा के गीत आज भी गाए जाते हैं। सौभाग्यशालियों, कभी उत्पत्त पर खोटे रास्ते पर नहीं जाना। जिनके चित्त में दया है वो कभी गलत खान पान नहीं अपनाएंगे। क्यों? अगर वो अंडा खाता है तो किसी न किसी पक्षी का प्राण है, वो उसके बच्चे हैं उसमें। अगर वो मछली खाता है, पानी में तैरने वाले जीव की हत्या है। अगर वो मुर्गी बकरी का मांस खाता है, चलते फिरते दौड़ते भागते अपने प्राणों की रक्षा करते हुए जीव का एक कत्ल है, उसके बाद उसका पेट भरता। और जहां खान पान बिगड़ता है वहीं से उसकी अहिंसा और दया खत्म हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि महापुरुषों के जीवन में शिव जी पत्तियां खा लेंगे, शिव जी तंबाकू खा लेंगे, जो बेलपत्र चढ़ जाएगा उनके लिए धतूरा चढ़ जाएगा, लेकिन अभक्ष नहीं चलेगा। दया का जीवंत उदाहरण, और दया और करुणा का मिला जुला उदाहरण है। कितना हृदय में प्रेम होगा कि उनके गले में आकर के सांप भी शांति का अनुभव करता है। और एक संदेश कि भाई सांप को भी मत मारिए। क्यों? क्योंकि सांप भी तुम्हें तभी नुकसान पहुंचाता है जब तुम उसे नुकसान पहुंचाने का सोचो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, वरना वो अपने में खुश है, अपने रास्ते में खुश है। भारतीय संस्कृति के देवी देवताओं में, भगवंतों में अनेक उनकी चर्या में, उनकी क्रिया में, उनके चित्र में भी अनेक संदेश छुपे हुए हैं। राम की सौम्य मुद्रा वाली मूर्ति देखिए आप, हाथ में धनुष है, हो सकता है बाण भी चढ़ा रखा है, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं है। मतलब क्या? मतलब है कि इंसान को इतना सरल, इतना प्यारा होना चाहिए कि कोई भी आकर के उसे अपना मानने में हिचकिचाए नहीं, उसके प्रति प्रेम जाहिर करे, और हम भी हर किसी के लिए अपनापन पैदा करें। लेकिन यदि कोई संस्कृति, धर्म और करुणा के विरुद्ध जाता है, गलत रास्ते पर जाता है, तो फिर उसके लिए धनुष बाण भी है। हम तो खुद भी गाय के पास जाएं तो एक बार गाय डर जाती है। और ये कृष्ण का चरित्र देखिए, जहां वो खड़े हो जाएं वहां गायें इकट्ठी हो जाती है। मतलब क्या है? संदेश क्या है? कोई व्यक्ति इतना प्योर हो सकता है, इतना निर्मल हो सकता है किसी मामले में कि पशु पंछी भी आकर के उसको घेर लेते हैं। इंसान तो बहुत दूर की बात। गोपियां ही नहीं घेरती थी, गोपाल ही नहीं घेर लेते थे, अभी तो गायें भी, गायों के बछड़े भी उन्हें घेर लेते थे। कितना आत्मीयता, कितनी निर्मलता, कितना प्रेम और कितना अपनापन होगा। और ये संदेश है कि इंसान ऐसे बने कि जानवर भी उससे नहीं डरे, नहीं घबराए। महावीर स्वामी का चित्र देखिए। और कई बार जैन तीर्थों पर एक फोटो बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है कि एक घाट है और पानी है, और शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे। मतलब महापुरुषों का चरित्र। और समाज में इस तरह का समाजवाद होना चाहिए, इस तरह की विशुद्धि होना चाहिए। संतों के जीवन में इतनी निर्मलता होना चाहिए कि शेर और गाय भी आए तो भी एक घाट पर पानी पिए। इंसान को इंसान से जोड़ने का सेतु है संत, साधु, धर्म। और धर्म के नाम पर खेल होने लग जाएं तो बेवकूफ़ी।
दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम राम से चालू होता है और वो कहते हैं हम राम के भक्त नहीं। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि नाम गणेश से चालू होता है और वो कहते हैं हम गणेश के भक्त नहीं। पहले नहीं थे, राजनीति ने पैदा कर दिए। नाम सन्मति है, कहेंगे सन्मति के भक्त नहीं है। महावीर नाम है, नाम और महावीर के भक्त नहीं। मतलब किस तरह का स्वार्थ का कीड़ा आदमी के दिमाग में लग सकता है कि वो अपनी पहचान को भी खत्म करने को तैयार हो सकता है। और इससे ज्यादा बुरा स्वार्थ क्या होगा कि जो अपने माँ बाप को नकारने लगे, अपने प्रभु को नकारने लगे, अपने अच्छे सिद्धांतों को नकारने लगे। यही गलती कभी मत करना। अभी सुन रहे थे आप, स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही गाय की और भैंस की संबंध में, क्योंकि हमारी संस्कृति और महाभारत का सूत्र जिसे हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, उसमें सब जीवों के कल्याण और करुणा की बात है। गाय भैंस, घोड़ा गधा, कुत्ता बिल्ली, पशु पंछी, हम सबको इसलिए बांटेंगे और सबको हम किसी न किसी तरह से यूज करेंगे, उपयोग करेंगे और उसका मुंह बदला, उनकी सुरक्षा, उनका भोजन का प्रबंध, ये सब समाज को करना होता है। फिर भी जहां तक दूध की बात है तो गाय का दूध सोना, भैंस का दूध चांदी। बड़ा अच्छा उदाहरण सुना आपने। गाय का दूध पीता है बछड़ा, थोड़ा सा भी पीता है और यूं उछलता है, खेलता है। और भैंस का दूध थोड़ा ज्यादा पी जाए ना तो पाड़ा पड़ जाता है। इसलिए भैंस के दूध के उपयोग के लिए बहुत मना किया है, क्योंकि उसका उपयोग किया जाता है और इसलिए किया जाता है कि कहीं उसके साथ भी अन्याय ना होने लग जाए। पशुओं के साथ भैंस किसी काम की नहीं, चलो कट्टी खाने लेके चलो। और कभी नहीं तो उस टाइप के लोगों के लिए तो चलता है ना, जिनको खाना है और पड़े रहना है, पीना है और पड़े रहना है, तो भा चल तू भैंस का पी ले। लेकिन ये है कि गाय का दूध जब निकाला जाता है और उसे बर्तन में रखा जाए, चाहे मिट्टी का क्यों ना बर्तन हो, वो दूध में पीलापन दिखता है, उसका घी पीला बनता है, उसका मावा पीला बनता है। और इसका मतलब है कि गाय के दूध में सोना होता है। बुद्धि के लिए, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए आयुर्वेद शास्त्र पढ़ोगे ना, उसमें गाय के घी के ढेरों उपाय हैं, ढेरों प्रयोग हैं। आपको सिर दर्द है, आपको आंखों का दर्द है, आपको बदन दर्द है, और ये सारे नाटक तो अभी पैदा हो रहे हैं कि अमुक तेल लगाइए, अमुक शैम्पू लगाइए, चमकदार बनने के लिए फेयर एंड ग्लो, फेयर गो। इतनी बेवकूफियां चलती हैं और लोग भी वो तमाशे देख करके। बताइए महापुरुषों ने कौन सी क्रीम लगाई, फिर भी चेहरा कैसा चमक रहा है।